झारखंड की धरती पर फैले नैसर्गिक छटा से रूबरू कराते हुए हम आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले जा रहे हैं जहां की आकर्षक छटा के साथ वहां की ऐतिहासिकता और पौराणिकता भी अद्वितीय है। इसी धरती पर है जिला चतरा और यहीं अवस्थित है कोलुआ पहाड़। कुछ लोग इसे कौलेश्वरी, कुछ कुलेश्वरी तो कुछ कोलुआ के नाम से जानते हैं। झारखंड की धरती के कण कण में नैसर्गिक छटा मौजूद है। ये धरती सिर्फ प्राकृतिक विविधता ही नहीं, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक सहिष्णुता को भी अपने में समेटे हुए है। वैसे तो पूरा झारखंड ही अपनी विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पुरानी गुफाएं, हरे भरे वन, दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा वन प्रदेश, कल कल झरझर बहती स्वच्छ निर्मल नदियाँ, ये सभी मानव मन को संतुष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ की बड़ी बड़ी कोयला खदानें जो झारखंड ही नहीं पूरे देश को कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाती हैं। झारखंड की आधी से अधिक आबादी की आर्थिक ज़रूरतें इसी कोयले से पूरी होती हैं। इतना आत्मनिर्भर प्रदेश, फिर भी यहाँ का ग्राम्य जीवन असुविधाओं का रोना रोता है। हमने कई महिलाओं को देखा जो दिन भर कड़ी मेहनत के बाद कुछ लकड़ियां या पत्ते बेचकर अपना गुजारा करती हैं। झारखंड का अति पिछड़ा और छोटा माने जाने वाला जिला है चतरा। प्राकृतिक छटा में इसका कोई सानी नहीं है। एमसीसी प्रभावित ये जिला हमेशा भय के साए में जीने को मजबूर है। कब कहां बमबारी हो जाए, कब हत्या हो जाए, इसका भय सताता है प्रशासन को भी। बावजूद इसके इस जिले ने बहुत कुछ सुरक्षित समेटे रखा है जिसका शायद उचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है। इसी जिले की धरती पर एक धार्मिक स्थल ऐसा भी जिसे लोग एक साथ तीन धर्मों से जोड़कर देखते हैं। दिलचस्प बात ये कि सभी लोग बिना किसी विरोधाभास के अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करते हैं। वैसे ये जिला आध्यात्मिक एकरूपता का साक्षी रहा है। यहाँ अनेक ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो हमें और हमारी संस्कृति को आध्यात्मिक एकरूपता से जोड़ते हैं। ऐसे ही सत्य का साक्षी है हंटरगंज प्रखंड स्थित कोलुआ पहाड़। ये वो पहाड़ है जिसकी प्राचीनता को लेकर किसी भी तरह के सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। इस पहाड़ पर स्थित है सिद्धपीठ माँ कुलेश्वरी का मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर और भी अनेकों दर्शनीय स्थल। कोलुआ पहाड़ निरंजना नदी को निहारते हुए हंटरगंज प्रखंड में स्थित है। दूर से ही इसका नैनाभिराम दृश्य हर यात्री को शीघ्र से शीघ्र वहां पहुंचने को मजबूर कर देता है। ये स्थान झारखंड के चतरा से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व, हंटरगंज से 10 किलोमीटर पूर्व तथा गया से लगभग 72 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवस्थित अपने नैसर्गिक मनोरम छटा से मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। जमीन से 1575 फुट की ऊंचाई पर माँ कौलेश्वरी का अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर दिगंबर जैन मंदिर स्थित है तथा बौद्ध धर्म के कुछ अवशेष दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हंटरगंज, घंगरी तथा ग्राम जोरी, इन तीनों स्थानों से माँ कौलेश्वरी द्वार बने हुए हैं। हंटरगंज द्वार से जाने के लिए निरंजना नदी को पार कर केदली गांव होते हुए पहाड़ की तलहटी में हटवरिया गांव से रास्ता जाता है। ग्राम जोरी से भी कौलेश्वरी पहाड़ तक जाने के लिए मार्ग बना हुआ है। ग्राम घंगरी की ओर से दंतार के रास्ते यहाँ पहुँचना सबसे आसान है। हमने ग्राम जोरी से इस दर्शनीय पर्यटक स्थल की ओर रुख किया। हम पहुँचे घंगरी। घंगरी से हमने कौलेश्वरी द्वार का रुख किया। सड़क की अच्छी और खराब हालत के साथ हम पहुँचे दंतार। फिर दंतार से दो छोटी नदियों को पार करके पहाड़ के तल तक पहुँचे। पहाड़ तक पहुँचने के लिए हंटरगंज तथा दंतार दोनों ही मार्ग से पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं। पहले पर्वत की चढ़ाई कठिन थी, परंतु अब जहां तहां कठिन एवं सपाट चट्टानों को काटकर उसमें सीढ़ी निर्माण कर दिया गया है। 7 छोटी छोटी चढ़ाइयों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। पहाड़ी चट्टान, घने वन,
फिसलनदार रास्ते, फिर भी श्रद्धालु भारी संख्या में पर्वत तक पहुंचते हैं। दूर दूर तक श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती है। जंगल, पत्थर, चट्टान पार करके सभी जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचने को आतुर जान पड़ते हैं। पहाड़ी की ऐतिहासिकता कुल किरात साधकों से मगध साम्राज्य तक, महाभारत के अज्ञातवास से लेकर राजा विराट तक तथा विष्णु पद चिन्ह से लेकर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक से संबंधित जान पड़ती है। माँ कुलेश्वरी सिद्धपीठ का मंदिर एवं परिवेश अत्यंत प्राचीन है। इसकी ऐतिहासिकता के लिए दोनों तथ्य मौजूद हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से ये स्थान प्रागैतिहासिक है। इसका संबंध महाकाव्यों एवं पुराणों से है। ऐसी मान्यता है कि वनवास काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता तथा लक्ष्मण ने इन अरण्यों में वास किया था। मान्यता ये भी कि महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ अज्ञातवास के समय इन वन्य घाटियों में साधना की थी। कुछ शोधकर्ता इसे राजा विराट की राजधानी कहते हैं। पौराणिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थल 10वीं सदी से विभिन्न धर्मों के साथ पूजित है। इसके नामकरण को लेकर अनेक विरोधाभास सामने आते हैं। इसे कोल्हुआ, कोलेश्वरी, कुलेश्वरी, कालेश्वरी एवं कोटशिला के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यहाँ की मुख्य आराध्य देवी दुर्गा हैं, जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में विख्यात हैं। इसी आधार पर इन्हें कालेश्वरी भी कहा जाता है। दिलचस्प बात ये कि जहाँ हिंदू धर्मावलंबी दुर्गा सप्तशती वचन स्रोत श्लोक संख्या 28 हस्त्योर्द दंडनी रसी दंबिका चांगलेशु च नखान चूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षत कुलेश्वरी के आधार पर इसे कुलेश्वरी देवी मानते हैं। वहीं जैन महापुराण के निर्वाण कांड दशरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 500 लहे कोटशिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करु जोर जुगपान के आधार पर जैन धर्मावलंबी इसे कोटशिला क्षेत्र मानते हैं। हिंदू धर्मावलंबी जहां दुर्गा सप्तशती के श्लोक, विष्णु पद चिन्ह, माँ कुलेश्वरी की प्रतिमा के आधार पर इसे हिंदू तीर्थस्थल क्षेत्र मानते हैं, वहीं जैन समुदाय इसे जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, महात्मा महावीर, आचार्य जिनसेन की तपस्थली मानता है। जहाँ तक बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में इसे देखने की बात है तो पत्थरों पर कहीं कहीं ध्यान मुद्रा में कुछ प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं। पत्थर की तराशी हुई ये प्रतिमाएं काफी मनोहारी हैं। इसकी निर्माण शैली के अध्ययन से पता चलता है कि ये 7वीं शताब्दी की हैं। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राज्याश्रय मिला एवं महायान शाखा के एक कट्टर अनुयायी ने इस धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया। बौद्धों का मुख्य तीर्थस्थल बोध गया से करीब होने के कारण भी इसकी सत्यता प्रमाणित जान पड़ती है। बौद्ध साहित्य एवं अनुश्रुतियों के अनुसार ग्राम जोरी के वट वृक्ष के नीचे भी भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी, जहां पर वर्तमान में वट वृक्ष के पास शिव मंदिर तथा थोड़ा आगे मां काली का भव्य मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध ने कोल्हुआ अरण्य में भी तपस्या की थी। जनश्रुतियों तथा बौद्ध धम्म नामक पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि इस परिसर में मौजूद अवशेषों के आधार पर बुद्धकालीन अभिलेखों और मूर्तियों का अभाव है। विविधताओं से कदम कदम पर भरी पड़ी इस पहाड़ी प्रांगण में जब हम पहुँचे तो जिधर भी नजर गई पौराणिकता, धार्मिकता और ऐतिहासिकता का अद्भुत संगम नजर आया। मुख्य मंदिर के उत्तर पूर्व कोण पर एक ऊंची पहाड़ी जो इस पूरे तीर्थ स्थल क्षेत्र की सबसे ऊंची जगह है, इसे आकाश लोचन या आकाश अवलोकन कहा जाता है। यहाँ से दूर दूर तक फैली पर्वतमालाएं, निरंजना और फल्गु नदी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यहाँ का मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य हर दर्शक के दिल पर अमिट छाप छोड़ जाता है। इस सीधी पहाड़ी पर चढ़ते समय बीच में एक प्राचीन मंदिर का ध्वंसावशेष भी नजर आता है। अंतिम चढ़ाई काफी फिसलनदार पत्थर पर चढ़ने के बाद पूरी होती है। ऊपरी चट्टान समतल है जिसमें एक दरार है
जो भी पर्यटक श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो इस खतरनाक दरार को छलांग लगाने का प्रयास करते हैं। खाई वाली इस दरार के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस अथाह गहराई में 7 खाट की रस्सी डालने पर भी इसकी गहराई नहीं मापी जा सकती है। आकाश लोचन शिखर पर 2 प्राचीन चरण चिन्ह अंकित हैं। हिंदू धर्मावलंबी इसे भगवान विष्णु का चरण चिन्ह मानते हैं। वहीं जैन समुदाय के अनुसार ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पग चिन्ह हैं। आकाश लोचन से नीचे उतरने के बाद कई रमणीय गुफाएं बनी हुई हैं। यहाँ बड़े चट्टान पर 5 आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। हिंदू इसे 5 पांडव कहते हैं। इसके विपरीत जैनी इन मूर्तियों को 5 तीर्थंकरों के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। आकाश लोचन शिखर से नीचे उतरने पर एक गुफा है। इस गुफा की दीवार पर 10 प्रतिमाएं पद्मासन मुद्रा में उकेरी गई हैं। ये सभी 1 फीट ऊंची अखंडित प्रतिमाएं हैं। हिंदू इसे विष्णु के दशावतार, जैनी इसे ऋषभ देव से शीतला स्वामी तक 10 तीर्थंकरों से जोड़ते हैं। ये सभी प्रतिमाएं एक रूपरेखा, आकार प्रकार की पुरुष दिगंबरी प्रतिमाएं लगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी जैन मूल की हैं, क्योंकि विष्णु के अवतार के निर्वस्त्र रहने का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। 10 प्रतिमाओं के ऊपर नागरी लिपि में कुछ लेख लिखे हुए हैं जो काफी घिस गए हैं। गुफा के दूसरी तरफ जिसे लोग 5 पांडव का नाम देते हैं, वहीं पर 10 मूर्तियां और भी हैं जो 5 पद्मासन तथा 5 खड़गासन अवस्था में हैं। जैन समुदाय के अनुसार पद्मासन प्रतिमाएं तीर्थंकर शीतलनाथ से अनंतनाथ पर्यंत की हैं तथा अन्य 5 बालयति तीर्थंकरों की हैं। गुफा से नीचे उतरने पर पहाड़ी के नीचे एक प्राकृतिक झील है। ये झील 900 फुट चौड़ा, 2000 फुट लंबा तथा लगभग 30 फुट गहरा है। इसमें लाल कमल पाए जाते हैं। झील में स्नान करने के लिए 3 तरफ से घाट बने हुए हैं। श्रद्धालु भक्तगण इस सरोवर में स्नान करने के पश्चात माँ कौलेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं। इस सरोवर की विशेषता ये कि ये कभी भी सूखता नहीं है। पहाड़ी चट्टानों के बीच बनी झील का पानी 1967 के अकाल के समय भी जल से भरा था। पहले यहाँ पर माँ कौलेश्वरी के भक्तजनों द्वारा बकरों की बलि दी जाती थी, जिससे इस पवित्र सरोवर का पानी गंदा हो रहा था। अब इस तरह की बलि पर यहाँ रोक लगा दी गई है। भगवान महावीर के पावन विचारों के मुक्ताकर्ण से जगमग है जैनियों के आस्था तीर्थ स्थल। दिव्य भावनाओं की अलौकिक ऊर्जा से ऊर्जास्वित होता है जनमानस और चैतन्य। जनमानस से ही संभव है उन्नत
से थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर अवस्थित इस दिगंबर जैन मंदिर का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। ये मंदिर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। वर्तमान में जो जैन मंदिर स्थित है वो नया निर्माण है। इस स्थान पर जो प्राचीन मंदिर था उसका निर्माण काल विक्रम संवत 1682 था। इसमें 2 फीट ऊंची अत्यंत प्राचीन कमलासन युक्त श्री पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान थी। प्राचीन मंदिर के नष्ट होने के बाद इस नए दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब मात्र उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। जैन समुदाय के लोग अपने प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की पूजा अर्चना हेतु हमेशा आते रहते हैं। दिगंबर जैन मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर ये भगवान शंकर का मंदिर पहाड़ी के बीच समतल स्थान पर है। यहाँ भक्तगण भगवान शंकर की पूजा आराधना करने आते हैं। दिगंबर जैन मंदिर तथा महादेव मंदिर के बीच पहाड़ी पर पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटा सा परंतु अत्यंत खूबसूरत तालाब है। भक्तगण इसी तालाब में स्नान करने के बाद इन दोनों मंदिरों में पूजा ध्यान करते हैं। जैन मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर पत्थर का एक बड़ा चबूतरा है। इसे मंडवा मांडवी कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे मड़वा मड़ई कहते हैं। इसका संबंध महाभारत कालीन राजा विराट की कन्या उत्तरा एवं अभिमन्यु के विवाह से है। राजा विराट ने यहाँ बलि दी थी, ऐसी भी मान्यता है। मंडवा मांडवी से उत्तर की ओर बड़े बड़े चट्टान हैं, जहाँ से पानी रिसता रहता है। इस स्थान को वाण गंगा के नाम से जाना जाता है। किंवदंती ये कि अज्ञातवास में अर्जुन इसी चट्टान पर धनुष बाण चलाने का अभ्यास करते थे, जिससे चट्टान में अनेक छिद्र हो गए और उसी से पानी रिसता रहता है। ये स्थल लोगों में अर्जुन बाण के नाम से मशहूर है। सरोवर से पश्चिमी किनारे पर एक गुफा के अंदर 9 फनों से युक्त एक मूर्ति है। इस मूर्ति के संबंध में अनेक मतभेद हैं। हिंदू धर्मावलंबी इसे भैरवनाथ कहकर पूजते हैं। वहीं जैनियों का कहना है कि ये 9 फणों से युक्त मूर्ति श्री पार्श्वनाथ जी की है। मामला ये भी कि बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध भगवान मानकर पूजते हैं इसे। भैरवनाथ गुफा से सटे ऊपर की ओर 2 विशाल गोलाकार पत्थर खड़े अवस्था में हैं। इन्हें भीमवार के नाम से जाना जाता है। इन विशाल पत्थरों के बारे में मान्यता ये कि अज्ञातवास के दौरान आवास निर्माण के लिए जब भीम चट्टानों को उठाकर ले जा रहे थे, तब उन्हीं में से ये दोनों पत्थर हाथों से छूटकर गिर पड़े थे और वहीं पर स्थिर हो गए। पहाड़ी पर जमीन से टिके इन चट्टानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे 2 बड़े गेंद स्थिर हो गए हों। इस पत्थर के बगल में चट्टानी दीवार तथा ईंटों के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। इन अवशेषों के बारे में मान्यता ये कि अज्ञातवास में ये सभा स्थल था पांडवों का। घने जंगलों
कौलेश्वरी का मंदिर ज्यादा विशाल तो नहीं है, किंतु इसकी महत्ता श्रद्धालु भक्तगणों में जरूर अथाह है। 6.5 फुट लंबी चौड़ी और 4.5 फुट की ऊंचाई वाले मां के मंदिर में भक्तगणों की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। मंदिर के इस छोटे से द्वार से भक्तगण मां के दर्शन के लिए मां तक पहुंचते हैं। मंदिर का परिवेश प्राचीन लगता है। इसका निर्माण चौड़े चौड़े ईंटों तथा चूना पत्थरों से हुआ है। मां कुलेश्वरी देवी की प्रतिमा काले पत्थरों की तराशी हुई है। इसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फुट है। मां की इस चतुर्भुजी प्रतिमा के बाएं हाथ में त्रिशूल तथा दाहिने हाथ में चक्र एवं गदा है। माता कुलेश्वरी की ये प्रतिमा दिगंबरी है। महिमामयी माता का दाहिना पैर महिषासुर के मस्तक पर है। मुकुट शोभित मस्तक, कानों में बाली, हाथों में कंगन, गले में सुंदर कंठहार एवं मुखमंडल छोटा तथा गोलाकार अत्यंत शोभायमान है। माता को महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है। सिद्धपीठ मां कौलेश्वरी के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि कोलासुर दैत्य का अत्याचार बढ़ने पर असुर का वध करके मानवों को त्राण दिलाने के लिए मां भगवती का अवतरण 12 वर्ष की कुंवारी कन्या कौलेश्वरी के रूप में हुआ और माता ने उस दैत्य का वध किया। माता के दर्शन, पूजन इत्यादि के लिए भक्तगण साल में 2 बार बसंत पंचमी और रामनवमी के समय आते हैं। साल में 2 बार इस पहाड़ी पर मेला लगता है। मेला काल में मंदिर परिसर के साथ साथ पूरे तीर्थस्थल क्षेत्र का दृश्य कुछ अलग ही होता है। पहाड़ी परिसर के हर एक कोने पर भक्तगण, तीर्थयात्री घूमते टहलते मिल जाएंगे। वैसे तो पूजन के बाद भक्तगण अपनी मन्नत मांगते हैं और उसे पूरा करने यहाँ पर आते हैं। लेकिन जिस खास बात के लिए माँ का महत्व है उसके बारे में एक कथा है। कथा ये कि यहाँ पर सती का कोख गिरा था। इस आधार पर इस सिद्धपीठ परिसर में संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। लोग हजारों लाखों की संख्या में अपनी मनोकामना को पूरा करने के उद्देश्य से यहाँ आते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ष पहले तक बकरों की बलि की प्रथा थी। ये बलि वर्ष में 2 बार मेला काल में दी जाती थी। इस कारण मंदिर के पास स्थित प्राकृतिक झील का पानी गंदा हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ बकरों की पूजा की जाती है और बलि कहीं रास्ते में दे दी जाती है। मुख्य मंदिर के पश्चात हमने पुराने अवशेषों पर विचार किया। पहाड़ी के चारों ओर राजप्रसाद के अवशेष उपलब्ध हैं। भग्नावशेषों को देखकर ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में यहाँ एक महान शासक रहा होगा। कालक्रम में इसका विध्वंस किस तरह हुआ ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, किंतु यहाँ का दृश्य एवं स्थिति सामरिक महत्व से जुड़े लगते हैं। यदि सही तरीके से उत्खनन किया जाए तो इसके सामरिक तथा राजनीतिक महत्व का पता चल सकता है। धार्मिक विरोधाभासों से परे यह तीर्थस्थल क्षेत्र एक उच्च कोटि का धार्मिक एकरूपता का केंद्र है। धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण है यह क्षेत्र। प्रकृति ने खुलकर अपनी छटा बिखेरने में इस स्थान का खास ख्याल रखा है। यहाँ आने वाले हर यात्री के दिल में यह स्थान आकर्षण उत्पन्न करता है और लौटने वाला हर यात्री अधूरे मन से ही इस तीर्थ क्षेत्र को छोड़ पाता है। प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है यहाँ। नहीं है तो पर्यटन विभाग से मिली एक भी जन सुविधाएं